हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रोड नॉट टेकन यानी वो रास्ता जो मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, किस रास्ते को मैंने चुना और कौन सा रास्ता मेरे लिए सही था या गलत, इसी कसमकस में आज हमारे पोएट फंसे हुए हैं और बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहां हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा रास्ता लें और किधर जाएं, क्योंकि हमें एक ही रास्ता चुनने का ऑप्शन होता है। और इसी सिचुएशन में जब पोएट फंसते हैं तो वो क्या डिसाइड करते हैं, किस रास्ते जाते हैं और क्या सोचते हैं उस रास्ते के बारे में जो उन्होंने नहीं लिया। आइए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में कहते हैं, दो रास्ते थे, दोनों में पीले कलर की लकड़ियों जैसे रास्ते थे, पर मैं दोनों में नहीं जा सकता था। मुझे एक चुनना था और उसी रास्ते पे मुझे लंबा जाना पड़ता। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं दूर तक देख सकूं कि कौन रास्ता अच्छा है और कौन रास्ता आगे से कठिनाइयों भरा यानी मुड़ा हुआ है। मैं जितना दूर हो सकता था पॉसिबल, मैं उतना दूर देखा और जब मैंने वो रास्ता चुन लिया तब मुझे लगा कि यही एक सही रास्ता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ग्रासी था और इस वजह से मैंने ये सोचा कि इसमें काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल किया है, इसलिए इसमें घास ज़्यादा है और यही सही रहेगा। और जब मैंने वो रास्ता चुन लिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये जो रास्ते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। तो इन लाइनों में पोएट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है दोस्तों, और ये सोच रहे हैं कि कहीं मैंने जो रास्ता है वो गलत तो नहीं ले लिया, क्योंकि मैं तो एक ही रास्ते पे चल सकता था और मैंने इस बिने पर डिसाइड कर लिया कि इसमें ज़्यादा घास है तो इसमें काफ़ी कम लोग चले हैं और मैं वो रास्ता चुनना चाहता था जिसमें काफ़ी कम भीड़ हो। पर अब वो रास्ता सेम लग रहा है दोनों। सेम ऐसी ही सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में अक्सर आया करती है जब हमें दो में से कुछ एक चुनना होता है, और आज पोइट के साथ भी यही हो रहा है, इसलिए वो हमसे ये पोयम डिस्कस कर रहे हैं। सुबह का वक्त था वो, और जब मैंने वो रास्ता लिया तो दोनों ही रास्तों में पत्ते ही पत्ते बिखरे थे और दोनों का सेम ही ग्रासी था। मैंने जो रास्ता चुना है ये काफ़ी लंबा हो सकता है और एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने आज जो रास्ता चुन लिया शायद मैं उससे कभी वापस आ भी ना पाऊँ। तो यहाँ पे पोएट हमें यह बताना चाह रहा है कि लाइफ में भी ऐसा एक मोड़ आपका ज़रूर आएगा जब आपको डिसाइड करना होगा कि मैं इस रास्ते चलूँ या इस रास्ते। वहाँ पे आप दोनों रास्ते में नहीं चल सकते, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिली है और उस ज़िंदगी में आपको एक ही रास्ता चुनना होगा जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं वापस आकर ये भी जी लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक ही रास्ते पे जा सकते हैं, आपका एक ही डिसीजन हो सकता है। इसी चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी पोएट ने हमें ऐसे समझाया है, रास्तों की तरह। उस डिसीजन को एक रास्ते के रूप में दिखाया है कि जिस डिसीजन को लेकर हम पछताएंगे या खुश होंगे ये हम नहीं जानते, पर ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें एक रास्ता लेना होगा। इसके बाद पोएट लिखते हैं, मैंने आज जो डिसीजन लिया है उससे जब मैं काफ़ी ज़्यादा एज का हो जाऊंगा, जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा, तब मैं सोचूंगा और ये बताऊंगा कि दो रास्ते थे मेरे पास, पर मैंने यही रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कम लोगों ने चला था, ये कठिन था, पर मैंने यही रास्ता चुना। और आज जो भी मैं हूँ वो इन्हीं रास्तों की वजह से हूँ जो मैंने चुना था। और जो भी रास्ता हम चुनते हैं दोस्तों अपनी ज़िंदगी में, हमें कभी भी उस रास्ते पे चलकर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा खुद का डिसीजन था, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही कहते हैं कि जो भी रास्ता मैंने चुना मैंने उसे ही तरक्की का रास्ता कहा और उसे ही ठीक से बनाया, भले उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ आई।
क्योंकि यह मेरे खुद का डिसीजन था कि मैं उसी रास्ते पे चलूं और इस वजह से मैंने किसी पे भी ब्लेम नहीं डाला। मैंने उसी रास्ते को अच्छा किया और आगे बढ़ा और आज जो भी मैं हूँ, मैं अपनी डिसीजन से हूँ, अपनी मर्जी से हूँ। तो इसी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना खुद का डिसीजन लीजिए और फिर किसी पे भी ब्लेम मत डालिए कि मैं आज जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ। मैं खुद के वजह से हूँ ये कहिए और खुद अपना डिसीजन लीजिए। किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना खुद को जानते हैं उतना कोई आपको नहीं जानता। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें कहना चाह रहे हैं। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।